हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। ये कमेंट आया है शंटी बुट्टर। सर, कंपनी ने मुझे 3 मंथ का मोरेटोरियम नहीं दिया जो गवर्नमेंट ने 6 मंथ का दिया था। क्या कोई कानून है कि मैं कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकूं? प्लीज़ सर, गिव मी एडवाइस। बिजनेस डाउन है, कंपनी मुझे रिस्ट्रक्चर का ऑप्शन भी नहीं दे रही है। जो RBI रिस्ट्रक्चरिंग की ऑप्शन दे रही है वो कैसे मिल रही है? भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया था 1 मार्च से 31 अगस्त तक सारे देश में मोरेटोरियम के रिगार्डिंग आदेश आ गए थे इन 6 महीने में। जिसने भी अप्लाई किया उसको मोरेटोरियम किसी भी बैंक या NBFC कंपनी ने देना ही देना था। वो उसको ना नहीं कर सकता था उस ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि उस टाइम कोरोना आया हुआ था। है तो अब भी, पर अब उसका प्रकोप पहले से कम है। कुछ काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, लोगों की जॉब चल चुकी है। अगर आपको नहीं दिया, सबसे पहले इनकी रिजर्व बैंक के पास कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि रिजर्व बैंक के आदेश से ही हुए थे। पहले 3 महीने के लिए मोरेटोरियम के, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए हुए थे। अगर उसके अलावा आप इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में भी केस कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई थी, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आ गई थी, तो इन्होंने, और मैंने अप्लाई किया था, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो ये कंपनी वाले बोलेंगे कि आपने अप्लाई नहीं किया, फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। रजनी लखानी, सर, लोकल क्राइम ब्रांच में मेरा पुराना दोस्त का कॉन्टैक्ट हुआ है। सर, मैंने बात किया, रिकवरी एजेंट का हेल्प मिलेगा, और अब सर आवाज़ उठेगा रिकवरी एजेंट टीम के खिलाफ और बैंक के खिलाफ कुछ आंदोलन शुरू होगा। ज़रूर सर जी। देखो भाई साहब, सारे मिलके आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर उठेगी। लालचंद पालिया, थैंक्स सर जी, मज़ा आ गया आपकी बातें क्या कई जिंदगियां रोशन कर रही हैं। वीडियो सुन के जान आ जाती है। थैंक यू जी। सुषमा सहोरे, मेरा क्रेडिट कार्ड ड्यू है। बैंक वाले ऑफिस की मेल ID पे मेल भेज रहे हैं, मैं पे नहीं कर सकती, आगे क्या होगा? देखो जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका क्रेडिट कार्ड ड्यू है और बैंक वाले आपकी ऑफिस की मेल ID पे भेज रहे हैं, तो ऑफिस की मेल ID दी किसने है उनको? आपने दी होगी। जब आपने ऑफिस की मेल ID, जब क्रेडिट कार्ड लिया होगा तो आपने दी होगी। अब आप उनको रोक नहीं सकते आपकी ऑफिस की मेल ID पे मेल करने से, वो उनके राइट्स हैं। विनोद विश्वकर्मा, सर, आपके बात से मुझे बहुत हौसला मिलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। अर्घा राय, सर गुड इवनिंग, मेरा कोटक महिंद्रा का CC है। मोरेटोरियम के बाद से पेमेंट कर रहा हूँ, बट नॉमिनल अमाउंट 2 मंथ ड्यू बट पेइंग 1 मंथ। आज बैंक से 24 आवर का डेडलाइन देके लीगल नोटिस आया। उसके बाद कलेक्शन मैनेजर को फ़ोन किया और मैंने बोला मैं पेमेंट कर रहा हूँ, फिर भी ये लीगल नोटिस आया है, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस दे रहा हूँ। उन्होंने बोला प्लीज़ कल तक वेट कर लीजिए, आपका इंटरेस्ट पेनल्टी सब वेव कर देंगे और 5 मंथ की टाइम भी दे देंगे पेमेंट करने के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए कि कंज्यूमर कोर्ट में अभी ग्रीवेंस रेस कर दूं कि कल तक वेट करूं। थैंक्स इन एडवांस। एडवाइज लिखना था, एडवांस। तो 1 दिन का वेट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर ये आपकी बात को मान लेते हैं तो फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। अजय यादव, सर, थैंक्स फॉर योर नॉलेजेबल वीडियो, डूइंग ग्रेट सोशल वर्क सर, सेविंग सो मनी लाइफ सर। वेलकम जी।
पवन मंडल, मुझे भी बहुत परेशान करते हैं होम क्रेडिट IDFC HDB वाले। लगता है आपके कई पर्सनल लोन हो रहे होंगे, ज़्यादातर जिसका नाम ले रहे हैं ज़्यादातर पर्सनल लोन करते हैं। आपने लिखा नहीं, अगर पर्सनल लोन है या सिक्योर लोन है क्या अनसिक्योर लोन है, आप मुझे लिख के भेज देना, दोबारा कमेंट कर देना, मैं अब आपका जवाब दे दूंगा। कपिल शर्मा, सर मेरा इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड है और अभी NPA में नहीं गया है। रिकवरी एजेंट घर आया था तो मैंने उसे बोला मैं पे नहीं कर सकता सारा अमाउंट, तो वो 1 टाइम सेटलमेंट के लिए बोल रहा है। क्या केस NPA में जाने से पहले भी बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन दे सकता है और ये पॉसिबल है? मैंने लास्ट पेमेंट 30 नवंबर 2020 को की थी। हाँ भाई साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक या NBFC कंपनी कोई भी चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका केस NPA में जाने के बाद ही वो आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देगा। वो चाहे तो उनका पैसा है, वो कभी भी आपके साथ सेटलमेंट का आपको ऑप्शन दे सकते हैं। पर इसमें एक ध्यान रखने योग्य ये बात है कि कई बार फेक सेटलमेंट का भी ऑप्शन दे देते हैं। ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये बेफालतू में पैसे निकालने के लिए आपसे बोलेंगे ठीक है जी अप्रूवल आ गई, आप ये इतने पैसे जमा करवा दो, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगा। आपने देने 2 लाख रुपए, आपको कह देंगे 45,000 रुपये में हो जाएगा। और वो पैसे निकालने के बाद वो तो उसको जैसे ही आप वो पैसा जमा करोगे जो आपका ड्यू है, तो उसको उसकी कमीशन मिल जाएगी, बस। उसके बाद वो कोई गाई नहीं भाई, कर लेके करेगा। तो अगर आपको ऐसी ऑफर आ रही है, सबसे पहले आप ब्रांच हेड से मिले, जाके उससे उसके लैपटॉप के अंदर चेक करें और उसको प्रिंट आउट लें उससे, और उसको बोलें कि इस पे बैंक की मोहर लगा दीजिए और अपने साइन कर दीजिए। अगर वो प्रिंट आउट निकल गया, बैंक की मोहर लग गई और साइन भी हो गए, इट मीन्स वो जेन्युइन है, अदरवाइज वो फेक है। टिंकू खंडेलवाल, सर अपना मोबाइल नंबर देना। टिंकू जी ऐसा है, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, टेलीफोनिकली मैं किसी की जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए मैं अपना नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि सैकड़ों आदमी मेरे पास डेली कमेंट करते हैं और सैकड़ों आदमियों का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद से भी बिजनेस करता हूं। इसलिए आपकी जो भी समस्या है, किसी भी तरह की, आप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है आपको उसको डिसेंट एडवाइस मिल जाएगी। तो इसी तरह से आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसकी डिसेंट एडवाइस लेने के लिए, या आपकी कोई समस्या हो उसकी डिसेंट एडवाइस लेने के लिए, इस वीडियो को जो भी कोई आपका यार प्यारा रिश्तेदार किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस लेना चाहता है, उसके पास ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।